हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेमस वॉइसेस। मैं हूं आपका होस्ट दिलीप कुमार और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे नए मेहमान से। आप एक इंग्लिश स्पीकिंग मेंटोर हैं। आपने हज़ारों बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में मदद की है। तो स्वागत करते हैं मिस्टर खालिद सर। थैंक यू। सर, वेलकम इन आवर शो। और सर, पहला सवाल आपसे यही है हाँ जी। कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? वेल इंग्लिश इन दिस एरा, इंग्लिश इज नॉट ओनली जस्ट कि ज़रूरी है, बट ऑल्सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मीडियम हाउ टू मेक योर लिवलीहुड, how to make your personality, how to make your recognition in among other people. अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के ऑनरशिप नहीं रखते हैं सही है। तो आई होप सो दैट कि आप फिर यू आर द गुड फॉर नथिंग इन दिस सोसाइटी. What you are, that is not a necessary. Necessary is that what you are, how you are showing by behalf of your communication. अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन का कम्युनिकेट अच्छा जानते हैं तो एंटायर ऑफ द वर्ड यू कैन इजी अंडरस्टैंड टू यू एंड यू कैन अंडरस्टैंड टू देम. हाँ, राइट सर, बिल्कुल सर। सर, आप जिस जगह क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है, वो कम है और सबसे बड़ी बात है इंग्लिश बोलने वाले इतने लोग नहीं हैं और जो बोलते भी हैं तो उन्हें एक तान दिया जाता है कि अंग्रेज़ आ गया। तो उन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जाए? वेल देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम तो कहना ही है, लेट देम से, आप उन्हें कहने दीजिए. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज के एरा की और आज के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको उसके बराबर चलना है तो आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और हेजिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. अगर आप हैच फॉलो करेंगे तो आई थिंक दैट कि आप आसानी से फेस नहीं कर सकते हैं. दूसरा ये है कि हमारा जो लोकलाइज्ड एरिया है, आप जो बताना चाह रहे हैं हमारा लोकल एरिया, मतलब मैं बुंदेलखंड के डोर से आ रहा हूँ, नॉट ओनली टू दी इन द बुंदेलखंड ऑफ मिड राइट, बट ऑल्सो मैं डोर पे खड़ा हूँ, बिल्कुल दरवाजे पर हूँ बुंदेलखंड के. और यहाँ से ही हमारे यहाँ से मतलब जो एंट्री है वो यहीं से है. और जाहिर सी बात है कि बुंदेलखंड का एक्टोन और वहाँ का एक्सेंट, वहाँ का डिस्केंस, वहाँ का कम्युनिकेशन, वहाँ का प्रोनाउंसिएशन, सारी चीज़ें हमें कवर अप करती हैं वहाँ से यहाँ में. और इन सबको निगलेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है. ऐसी कंडीशन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी बहुत ये होता है कि आप देखिए, ज़माना सक्सेस कर रहा है, चाँद पर जा रहा है. हम बुंदेलखंडी, व्हाई शुड वी शुड बी टू योर बैक नाउ, वी शुड गो टू द हेड. हमें भी आगे होना चाहिए, आगे निकलना चाहिए. और इन सभी कंडीशन में जो हमारा मीडिएटर है, माध्यम है, वो है कम्युनिकेशन का. उस पर आप वर्क करिए, एंटायर जैसी जगहों पर आइए, यू कैन मेक योरसेल्फ ऑफ स्ट्रांग एंड ग्रो टू यू. बिल्कुल सही है। अच्छा, इंग्लिश सीखने के लिए क्या आसपास का माहौल मायने रखता है? एग्जैक्टली रखता तो है, बट वो कहते हैं ना, कमल में भी, कमल जो होता है वो भी कीचड़ में ही खिलता है. मैं आप लोगों को बता दूँ, ये एक बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल है सर, क्योंकि सर जिस एरिया में रहते हैं तो वहाँ हार्डली ही कोई सोच सकता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन करने के बारे में। यस सर, कंटिन्यू। वेल बात सही है, यू टू बिलोंग फ्रॉम दैट, दैट्स व्हाई. देखिए, वैसे तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप, अगर आपके अंदर जुनून है कुछ अलग करने का और कुछ डिफर करके आगे बढ़ने का, तो आपको मेहनत करनी होती है और ईमानदारी से लगना होता है और कंटिन्यूअसली चलना होता है, सबसे मेन होता है. क्योंकि बीच में बहुत सारे ऑफर आते हैं आपको लाइफ में चेंज होने के. अगर आप उस पर ज़रा सा डाइवर्ट हो गए तो योर लाइफ विल डिरेल फ्रॉम दैट. तो यू हैव टू बी टू दी ऑन द रेल टू बी सक्सेस. अच्छा, एक सवाल और है कि जो हिंदी स्पीकिंग लर्नर्स हैं, उन्हें वो जो इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। कौन मिस्टेक्स कौन-कौन सी हो सकती हैं, जो वो आमतौर पर करते हैं? इन्हें नहीं करनी चाहिए? सी एक्चुअली क्या होता है, इंग्लिश में होता है मेन वर्ड यूटिलाइजेशन. ऑन द प्लेस द वर्ड शुड बी यूज. मतलब आप स्मोक मीन्स भी पीना होता है और ड्रिंक मीन्स भी पीना होता है. हाँ। तो बोथ कैन नॉट यूज टू द इन सेम ऑन डिफरेंट द प्लेस.
अपने अपने अलग प्लेस पे ही यूज होंगे। अब मैं अगर किसी से कह दूं यार मैं तो वाटर स्मोक करना चाहता हूँ, कैन यू प्लीज अरेंज इट, तो वो लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग वाला काम होता है। तो वहाँ ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले वर्ड का सही यूटिलाइजेशन समझें, उनको पर्टिकुलर जगह पर इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। दूसरा जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें वो होती है प्रोनाउंसिएशन। जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है वो आप क्लियर प्रोनाउंस को यूज़ करें। दैट शुड नॉट बी, अपने सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमनली, आई पुश्ड द डोर, दैट इज पुश्ड डोर, बट ही इज सेइंग दैट आई पुश्ड द डोर। ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर टा, डा, जा, जा, वा, बा, गा, गा, हाँ, सा, इसी से एक क्वेश्चन इस तरह से रहा मैं बिल्कुल कि क्या प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो एक परफेक्टली होना चाहिए? Exactly. Pronunciation is the one of the very, very necessity part of an English communication. अगर आपका गुड कम्युनिकेट आपको मेंटेन करना है तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका तलफ़ुज़ ही ख़राब है तो आपके गुफ्तगू में वो मज़ा नहीं होगा जो आप वो दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, तो टू नेसेसरी ऑफ प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। और प्रोनाउंसिएशन कैन ओनली द अडॉप्ट इट जस्ट बिकॉज ऑफ लिसनिंग। तो आप दूसरों को सुने, उनको गौर करें कि क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या शब्द का कहाँ यूज़ किया, हंस आप क्लियर कर सकते हैं। ये जनरली हमें देखा है, नोटिस करते हैं हम लोग कि कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, हम्म, पढ़ाते भी हैं कुछ टीचर्स हैं, लेकिन जब वो बोलने पर आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले जो हेजिटेशन एक कैप्चर कर जाती है। तो उन्हें अगर बोलना सीखना है तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्या कर सकते हैं उन्हें? देखिए आपकी हर एक सक्सेस का जो ब्रेकर है, बार, दैट्स एच। हाँ, नॉट ओनली इन इंग्लिश कम्युनिकेशन बट ऑल्सो इन एवरीवेयर। आप कुछ भी करना चाहते हैं, मैकेनिक की दुकान पे आप कुछ रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको नीड है हेजिटेशन दूर करने की। राइट। कहीं मुझसे ये कहीं गलत ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये बहुत सारे जो आपके अंदर हेजिटेशन के होते हैं या आपके अंदर इनफेक्ट होते हैं, वो ना होकर डर होना चाहिए। और विदाउट हेच आप पब्लिकली उसको यूज करें तो हो सकता है। नाउ एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ उनका जो कि स्टाफ बहुत सारे स्कूल्स में, इवन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, lot of people they have been working in English medium schools too, but they are unable to speak in English. You wanna say this thing? राइट। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये ड्यूटी होती है एक्चुअली वो ऑनर की, जो स्कूल को रन कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर की। उनको चाहिए कि थोड़ा सी स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर पैदा करें, उनसे बोलें कि भाई मुझे इंग्लिश ही कम्युनिकेशन चाहिए। वेदर दे डोंट नो, हो सकता है बहुत सारे ऑनर वो तो उन्होंने एक कैपिटल यूज करके स्कूल को चालू कर दिया, बट दे आर नॉट डिजर्व टू गिव टू दियर सच ऑफ कम्युनिकेट, राइट। नॉट एट ऑल। हर कोई थोड़ी होता है, लेकिन आप चाहें तो उसको अपने स्टाफ को तो डाइवर्ट करा सकते हैं। उसकी आवश्यकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चा आपके यहाँ आ रहा है, बीइंग एन इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉन्वेंट, एज एन इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट के तौर पे आ रहा है, बट वो एटमॉस्फेयर बुंदेलखंडी पा रहा है, नॉट ओनली इन हिंदी बट ऑल्सो बुंदेलखंडी। बिल्कुल सही। ऐसी कंडीशन में मैसेज क्या जा रहा है? ऐसी कंडीशन में जब वो बच्चा बाहर जाता है 10+2 के बाद और अपने आप को डिजर्व नहीं पाता है, तो मैसेज क्या जाता है? मैसेज ये जाता है, वो उसको खुद को अपने अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है कि यार मैंने कहाँ स्टडी की, काश मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर भेज दिया होता राइट। तो आज मैं भी डिजर्व होता। So thousands of people who are not just easily to find to their response in metros in NCRs just because of communication। बिल्कुल सही। तो ये स्कूल का दायित्व है, ये स्कूल की ड्यूटी है। और अगर तब भी नहीं हो पा रहा है तो हम जैसे लोग बैठे हैं ना यार, वेलकम टू हियर, यू सेंड टू ऑल देम नाउ, बिल्कुल सही। आई डाइवर्ट देम। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है कि बहुत से टीचर्स ये हैं कि बोलते हैं कि ग्रामर पे फोकस होता है। क्या फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए ग्रामर ज़रूरी है? या फिर विदाउट ग्रामर ही आप एक अच्छी फ्लुएंसी मेंटेन कर सकते हैं? दैट्स नाइस। देखिए बेसिकली होता क्या है, कुछ मिथ हमारी सोसाइटी में है जो लोगों में ये आते हैं कि यार इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली कुछ लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए
अगर आप विदाउट ग्रामर बोल रहे हो या मान लीजिए विदाउट प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हो, बस आप अपनी बात कह पा रहे हो, दैट्स इनफ। क्या साउथ इंडियन क्लियर प्रोनाउंस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? सवाल ये नहीं है सोसाइटी क्या है, सवाल ये है कि आप उसको कैसे और क्या अचीव कर रहे हैं। इस कंडीशन में ग्रामर की क्या रोल है इंग्लिश में? दरअसल देखिए होता क्या है कि मैंने एक एग्जाम्पल में पढ़ाने नहीं बैठ रहा हूँ, तो एक नहीं, आप अपनी बात पूरी कर के जी बहुत यू आर इन शॉर्ट डी के नाथ। हाँ, तो देखिए मुझे अभी भी रिमेम्बरिंग है। देखिए जी एक मैं बात आपको बता दूं कि बहुत कोई वैसा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्या ज़रूरत है मैं ये बता दूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूं, तो यूजली द पीपल विल से आई टीच इंग्लिश। हुँ, फिर अगर मेरे दिमाग में आए, दूसरा बोला यार मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलना, तो आप बोलोगे हाँ हाँ मैं यार पढ़ाता तो हूँ। हुँ, तो वो जो तो बीच में आ रहा है वो आपको स्टक करेगा। हुँ, हाउ शुड आई स्पीक दिस? फिर किसी ने बोला यार कब से पढ़ाते हो? अरे मैं तो पढ़ाता रहा हूँ। तब ये पढ़ाता रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म आया लॉन्ग टर्म। ये स्टक करेगा। फिर ये हुआ मैं तो पढ़ाता रहता हूँ, ये स्टक करेगा। बात एक ही आ रही है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता तो हूँ, मैं पढ़ाता रहा हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ, या मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, या मैं पढ़ाने लगता हूँ। तो वेरियस इस काइंड ऑफ द सेंटेंसेस जो सराउंड करते हैं आपके दिमाग में, इंसानी दिमाग है, आपको उससे सराउंडिंग है, और जब आप असमर्थ होते हैं उसको बोलने में, तो एक साइकोलॉजिकल आपके अंदर आपके दिमाग में एक फोबिया पैदा होता है, आपके दिमाग में एक आपके पर्सनालिटी को रोजेटिंग करता है, और वो कहता है शायद यू आर नॉट डिजर्वियर, तो इजी पकड़ो। तो आप इजी उठाते हैं और उससे बोलते हैं, और जब आप उस इजी से बोलते हैं तो डेफिनेट है कि वो नहीं बोल पा रहे हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर ज़रूरत है ग्रामर की, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़रूरत है कि उस सेंटेंस को कैसे अलग-अलग सेंटेंसेस में डाइवर्ट करेंगे, और दिस इज़ आल्सो द वे ऑफ ग्रामर। इट्स आल्सो द वे ऑफ ग्रामर, नॉट अ डायरेक्टली ऑफ द ग्रामर थिंग। तो नीड इज़ हियर, ग्रामर की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं जो आपको स्क्रिप्ट, मतलब आपको राइट करना है, या आपको कुछ लिख के देना है, आप उसमें पढ़ना है। आपको ज़रूरत वो है कि कम से कम पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर में क्या बोल रहे हो ये तो क्लियर, क्लियर हो जाए। ये ज़रूरत है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि जनरली होता ये है कि मैंने अपनी आपकी खुद क्लासमेट्स में देखा हुआ है कि आप फ़ोकस करते हैं कुछ ऐसे लेटर्स पर जो हमेशा लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे सा, शा। तो उन पे कुछ क्लैरिटी दें बच्चों को, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमेशा रहता है कि आप जो लोग मिस्टेक करते हैं सा में और शा में, गा और गा, इस तरह से। वेल देखिए क्वेश्चन तो अच्छा है खैर, कि आपका साशा जाजा वा बा गा खा, ये नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इंग्लिश हिंदी में भी बहुत रिक्वायर करता है। राइट। और इवन देखिए हम आप जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश या शुद्ध उर्दू की ज़रूरत नहीं है, हम मिक्स अप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इवन आप जो वर्ड बोल रहे हो वो तो क्लियर करो यार। अगर आप शंकर जी के पास प्रार्थना कर रहे हो तो शंकर तो बोलो, तब तो वो सुने आपकी यार। शादी है तो शादी में जाओ यार, शादी में जा रहे हो, रंगीन में क्यों नहीं जा रहे हो? राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें गलती है, तो गैन से ही निकल रहा है तो गा ही आना चाहिए, गजल वाला ही आना चाहिए। ज्यादा है तो ज्यादा, अब ज्यादा भी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश में भी जरूरत होती है। और एक एक जगह पर, एक एक पॉइंट पर एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं अपनी सोसाइटी में, सेल्फिश। आई हैड 1,000 ऑफ पीपल, वो सेल्फिश को सेल्फिश बोलेंगे, हाँ, या सेल्फिश ना बोलकर सेल्फिश, या तो शा का सा करेंगे या फा का फा करेंगे, होठ चुपकाएंगे, लिप्स पेस्टिंग करेंगे, तो वो आपके कम्युनिकेशन में आपकी बात को, आपके असर को फीका कर देता है। तो बहुत ज़रूरी होता है प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, उनके वर्डिंग का जायजा। हम लोग इस पे बहुत फोकस करते हैं अपने यहाँ। हमारे यहाँ जो भी लोग स्टूडेंट्स आते हैं, वो बाद में जब वो बाहर सोसाइटी में जाते हैं तो वो दे स्टार्ट टू हिट देम, क्या यार, तभी मेरी मैम कह रही हैं कि आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, इट इज आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। तो ये दिक्कत है, माय मैम बोल रही हैं कि यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड होता मैम व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो आप ऐसे बोलेंगे तो जाहिर सी बात है इट कैन बी रिडिकुलस टू ऑल गे। सर, एक हमेशा मैं नोटिस किया है
कि जब कोई हम मूवी देखते हैं या फिर किसी हम अननोन पर्सन से बात कर रहे होते हैं, तो एक एक्सेंट जो होता है, वो बहुत मायने रखता है जो हम सुनते हैं। सामने अगर कोई ब्रिटिश पर्सन है, तो उसका जो एक्सेंट डिफरेंट होता है और वही कोई अमेरिकन कोई पर्सन है, तो उसका एक्सेंट अलग होगा। केरल का अगर कोई पर्सन है, तो उसका बोलने का एक्सेंट अलग होगा। उस सभी में का तालमेल बिठाना है आपको, हुँ। तो क्या ज़रूरी है? क्या होना चाहिए? क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? एग्ज़ैक्ट। देखिए, बात यहाँ पर ये आ रही है कि एक्सेंट अगर अलग है, तो आपका जो उसका प्योर एक्सेंट क्या है? हुँ, डिस्टेंस जो प्लेसेस डिस्टेंस जो कहते हैं ना इंडिया में हर 10 किलोमीटर के बाद आपको पानी का जायका और 100 किलोमीटर पे एक्सेंट मतलब कम्युनिकेशन का आपका चेंज हो जाता है। तो लहज़ा क्या है, ये अलग बात है, लेकिन शुद्धता क्या है, ये अलग बात है। तो आप शुद्ध कहना सीखो, लहज़ा तो बदल ही जाएगा जब बदलना होगा। जब आप जिस माहौल में रहेंगे उस लहजे पर आ जाएँगे। पंजाबी है तो यू विल बी स्टार्ट टू द पंजाबी कम्युनिकेशन द आइडिया सच ऑफ दैट। क्योंकि अब वहाँ का जो एक्सेंट है, वो लहज़ा जो चल रहा है उनका अलग खींच के बोलने का होता है। तो नेसेसिटी पार्ट आप पहले क्लियर करना सीखें, क्लियर बोलना सीखें, देन एक्सेंट अकॉर्डिंग द सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग द पीरियड आप लोगों के बीच में रहते हो तो ईज़िली आ जाता है। तो वहाँ ऐसा डाइवर्ट हो जाएगा। तो पहले आप शुद्ध कहना सीखिए। अच्छा आप एज़ अ टीचर आप ऐसी कौन-सी टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं जिससे बच्चों को इंग्लिश कम्युनिकेशन करने में बहुत ही आसानी होती है? क्या तरीका अपनाते हैं? कुछ तो अलग है क्योंकि इतने सारे बच्चे जो हैं आपसे इंस्पायर होते हैं और सीख रहे होते हैं और सीख के गए भी हैं और एक अच्छा रिज़ल्ट दिया है आपने, तो कुछ डिफरेंट तो करते ही होंगे? एग्ज़ैक्टली। ज़ाहिर-सी बात है जब लोग मार्केट में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ अपना नया प्रोडक्शन लाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरा काम है सर्विस को देना और सर्विस देने में जो बेस्ट सर्विस देता है उस सर्विस मास्टर को हमेशा याद किया जाता है और उसी की सर्विस लेने की लोग कोशिश करते हैं। तो मैंने कानपुर से स्टार्ट किया, कानपुर, लखनऊ, बनारस, आगरा, दिल्ली मुख्तलिफ जगहों पर जाके अपनी खुद स्टडी की और खुद ज्ञान किया कि कैसे हमें सीखना और क्या हमें लेना है। हालाँकि मेरा ये मूड नहीं था कि हम इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, बट हमने अपने मुआशरे में बहुत कमी देखी, हमें लगा कि ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगा कि हम हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन ना होने की वजह से सक्सेस के बीच में बहुत सारे चीन जैसी वॉल की ब्रेकर्स आ जाते हैं जो पार करने में उनकी कल्पनाएँ नहीं हो पाती हैं। तो उस पर गौर करने में मैंने कोशिश की। उसके देन जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है कि आप डीफर ऑफ द अपना मेथड कैसे क्या यूज़ करते हैं। तो देखना ये होता है कि बैच की क्या रिक्वायर है। अगर हम मैं बैच को ऐसे पढ़ाऊँगा कि वो सिर्फ़ बोर्ड पे और मेरे चेहरे पे और उस लिखे हुए को फ़ॉलो करे तो इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम स्क्रॉलिंग के पीरियड में जी रहे हैं। लोग हर दूसरे 10 सेकंड के बाद नई रील चाहते हैं। नहीं। अब ऐसी जगह पर हम 10 सेकंड के बाद कुछ नया देंगे, देन दे विल बी सम एक्साइटेड विद मी। अदरवाइज़ उनसे तो फिर बड़ा मुश्किल है कि उनको अपनी बात पहुँचा पाना क्योंकि होशियार तो बहुत सारे लोग पड़े हैं, डिफ़र करने की ज़रूरत है। राइट। सर आपके मुताबिक इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने के लिए एक स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या होना चाहिए? एक्चुअल देखिए पैरासिटामॉल लेना है तो 100 प्लस आपका टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का, तब आप पैरासिटामॉल लीजिए अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सच ऑफ द कंडीशन अगर आपको इंग्लिश की जब भारी रिक्वायर है, आपको ज़रूरत है, आपको लगे कि आप इस सोसाइटी में जहाँ जी रहे हो, वहाँ कल आपकी जब शादी होगी आपकी आपके घर से और आपके फैमिली मतलब वुड बी फैमिली मेंबर जो होंगे वो वुड कम्युनिकेट स्किल का यूज़ करेंगे, ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को कहाँ पाओगे? आप एक अच्छे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करके आ जाते हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से रह जाते हो, तो क्या आपको नीड तो है ही। तो इफ़ यू से दैट कि क्या माइंडसेट होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे थर्स्टी हैव द नीड ऑफ द वाटर। राइट। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पानी पियोगे, नहीं ज़रूरत है तो वो खामख़ा में पिलाना भी तो दारू के बराबर नज़र आता है। बिल्कुल सही है।
अच्छा, एक सवाल और है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए, अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करनी है तो क्या तरीका अपनाना चाहिए घर में या फिर कहीं अपने पास हो तो क्या तरीका हो सकता है? देखिए इंग्लिश तो ये फैक्ट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इंग्लिश प्रैक्टिस से ही आती है, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई नो डाउट। अब सवाल ये है कि आपके एटमॉस्फेयर में, आपके मुआशरे में लोग इतना अच्छा इंग्लिश का यूज़ नहीं जानते हैं। आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके फैमिली मेंबर में, आपके फैमिलियरिटीज में, आपके कॉलेज में, स्कूल में, इवन दे आर नॉट सपोर्टिंग टू यू विद इन इंग्लिश। अब ऐसी कंडीशन में आप अकेले रह गए, तो वो कहते हैं ना कि आप अकेले चलिए, एक दिन आपका कारवां बन जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि आप के घर में आप तो हैं, आपसे मतलब ये है कि यू गो बिफोर मिरर, यू टॉक टू योरसेल्फ, ये बेहतर उपाय है। यू हैव द मेरे यहाँ एक सेंटर पर एक अच्छा सा मिरर लगा हुआ है, उसमें से प्रैक्टिस के लिए लोगों को भेजा जाता है अंदर कि आप जाइए और खुद से बात करिए। पहले आप खुद में अपनी लैकनेस देखिए, क्या मुझे रेक्टिफाई करना है और क्या चीज़ें डाइवर्ट आनी चाहिए, हमारे अंदर डाइवर्जन की ज़रूरत है, वो आप करिए। और देन आप मिरर के सामने जाकर उन वर्डिंग का यूज़ करिए, सही तरीके से बोलिए। देन यू सी कि आपका आपकी जो लैकनेस है आपसे बेटर कोई नहीं जानेगा, आपके जो मेरिट्स हैं आपसे बेटर कोई नहीं जानेगा, डिमेरिट्स नहीं जानेगा। तो जब आप फेस करेंगे तो वो आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि आज हम लोग को एआई के ज़माने में बिलोंग कर रहे हैं, नो डाउट। एआई में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे आप प्रैक्टिस ले सकते हैं, बट रिमेंबर, कम्युनिकेशन आप चाहे कि हम बिगिनिंग एआई से कर लें, तो आई थिंक दैट इट इज़ नॉट एन ईजी पॉसिबल। इसीलिए आज भी हम लोग 200-400 स्टूडेंट भरे होते हैं, भीड़ भरी होती है। अगर यही सब डिपेंड होता है तो एआई तो लास्ट 5 साल से चल रहा है, हम तो गायब हो गए होते मार्केट से, ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप ही रहे हैं और उन स्टूडेंट्स में से बहुत से यादें छोड़ जाते हैं अपने। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट्स जो है जो आप शेयर करना चाहते हैं? टीचिंग में पूछ रहे हैं आप या स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़ में पूछ रहे हैं, किस तरीके का? नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कुछ टीचिंग में ही जब आप पढ़ा रहे हो कुछ ऐसा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट। जो आपको याद रहा हो, क्या किसी स्टूडेंट के बारे में जो सबसे होशियार रहा हो, होनहार रहा हो? एक मैं बहुत अच्छा फ़ेम्ड बताऊँ, हमारे उरई में एक बहुत अच्छा फ्लेक्स मशीन का, फ्लेक्स प्रिंटिंग का एक प्रेस चलता है। उसका नाम है जोजो, सुना होगा आपने, JOJO, जोजो। दरअसल क्या था कि वंस जोजो मेरे यहाँ एक बार आए एक काम से, और उस टाइम ये विनोद सैनी हुआ करते थे, जोजो नहीं थे। मेरे यहाँ आए, बैठे, बोले कि कुछ ये काम, मैंने कहा वेट करिए, मैं क्लास को भी थोड़ा सा रेडी करके आ रहा हूँ। तो जब मैं रेडी करके वापस आया तो बड़ा इंस्पिरेशन उनके अंदर आया, ये पीछे से उन्होंने सब जब सुना तो उस पूरी मुतासिर होने पर उतना वो बहा, बोले सर क्या ये इंग्लिश मैं भी सीख सकता हूँ? हमने, वाई नॉट, क्यों नहीं सीख सकते, बहुत ईजी है, हम आपके सीखने के लिए, आप जैसे लोगों को सीखने के लिए ही है। तो बोले ठीक है सर, मैं जो ज्वाइन कर रहा हूँ। और जो थोड़ा बड़ा मतलब बहुत ही फ्रेंकली टाइप का बंदा है, वो हेजिटेशन और दुखी दर्द से दूर रहने वाला, बोलने में बहुत मास्टर इंसान है। तो वो आया, बैठा, उसने सेकंड डे से स्टार्ट किया, एक 2 या 3 महीने के अंदर बढ़िया सा फ्लो मेंटेन किया। अब होता क्या है कि स्टूडेंट में जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वोकेबुलरी, और जब आप शब्दकोश के लिए वंचित रह जाते हैं तो फिर आपको किसी न किसी का सहारा लेना होता है। तो वो आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले की बात बता रहा है। तो वो बंदा बोला सर किसी सेंटेंस में ज़रूरत होगी, आप ये बताइए कि वो तावीज़ जो होता है लोग अपने जो गले में पहनते हैं और यहाँ यूज़ करते हैं, वो तावीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कुछ डिस्टेंस था करीब 15-20 फीट का। तो मैंने वहाँ से बोला, उस टाइम पे माइक एक बहुत अच्छा नहीं हुआ करते, कॉलर माइक वगैरह। तो मैंने बोला इसका जोजो बोलते हैं। तो वो बोला सर क्या जोजो बोलते हैं? उस टाइम पर ही गुप्त फिल्म आई हुई थी सनी देओल के भाई की, बिल्कुल से। वो उसमें जोजो वाले नामक एक कैरेक्टर था, उसकी धुलाई करता है, तो उसका नाम जोजो था। तो वो उसने कहीं देखी होगी, तो उसके दिमाग में ये बात आई कि सर क्या जोजो बोलते हैं? हमने जोजो नहीं यार, जरूर। तो उसने ट्वाइस एंड थ्राइस रिपीट किया।
तो ठीक है आप वापस आइए, मैं आपको बताऊंगा। फिर वो क्या हुआ, डे ऑफ दैट उसका एक हुडिंग वर्ड आ गया। जब भी वो आया, सर देखिए ये जो आ रहे हैं, सर ये जो आ रहे हैं। तो यू वोंट बिलीव, वो उस दिन से लेकर आज तक एक उसने अपना बहुत बड़ा प्रेस भी रन अप किया हुआ है, जो फ्लैक्स मशीन के नाम से। माशाल्लाह बहुत सक्सेस है, बहुत किस्मत और उसका भी धनी बंदा है, क्वालिटी भी बंदे ने। तो वो जो उसने बंदे ने यूं जो आज उसको नाम मिला, तो यू वोंट बिलीव वो आज अपनी कंपनी का नाम जो रखे हुए है उसी नाम से, जबकि विनोद सैनी नाम से उसका नाम है। कहते हैं कि अगर आप कमियों को हटा करके उन कमियों को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। एक आखिरी सवाल, हाँ जी। कि आपका फेवरेट वर्ड कोई अगर हो तो आप बताएं, जो आपको लगता है कि हाँ इसे बोलने में अच्छा लगता, फील आता है। देखिए, हम लोग सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ नए फेवरेट न्यू वर्ड्स का जन्म करते रहते हैं और यूज़ करते हैं, क्योंकि इस माशरे में सिर्फ इंग्लिश से अकेले काम तो चलता नहीं है, उनको थोड़ा सा चार्मिंग कॉन्सेप्ट डालना पड़ता है, तब होता है। तो एक बहुत छोटी सी इंसिडेंट है। एक वर्ड होता है चटकना, किसी चीज़ का टूटना या चटकना। तो दरअसल था क्या कि मेरे जो मैटरनल फादर थे, मैटरनल ग्रैंडफादर थे, वो बहुत ही ज़्यादा कलर से डार्क थे। तो इस कंडीशन में लोग उनको तारकोल तारकोल करके, एक चारकोल आता है रोड बनाने के लिए, उस नाम से उनको फेम्ड करते थे। अब ऐसी कंडीशन में क्या था कि जब भी वो कहीं जाते थे लोग तारकोल कहते थे। तो इस बीच में मेरे यहाँ फैमिली में, मेरे मैटरनल फैमिली में जब मैं गया तो वो लैंडफोन कनेक्शन हुआ लोगों का, तो मेरे यहाँ भी हो गया। वो नगर पालिका के वाइस चेयरमैन थे, तो बड़ा मतलब थोड़ा सा गफ तो था ही। तो लोग शुरू में बड़ा ब्लैंक कॉल्स करते थे, रिंग बजा, लोग दौड़े, जल्दी से उठाया। तो मेरी एक कज़न है फौजिया करके, वो थोड़ी सी गुंडी टाइप की बंदी थी। आज वो उसकी शादी भी फौज वाले फैमिली में हुई है। तो वो क्या था कि एक रिंग बजी, तो हम सबको क्यूरियोसिटी थी कि जाए यार देखें यार क्या है, कॉल कैसे आती है आवाज़। तो हम लोग उठे, तो वो उसने हम लोगों को दबाई, सब लोग दब गए, भाई ठीक क्या बताइए दीदी। तो जब वो गई, उसने फ़ोन उठाया, तो वहाँ से किसी ने बोला होगा, ऐसी आवाज़ नहीं आई, उसने बोला होगा, या अक्सर लोग बोलते थे बुढ़ा घर पर है, इस तरीके से कुछ कूडिंग वर्ड्स, तो उसने बोला होगा बुढ़ा घर पर है। तो इसका जो गुंडी टाइप की तो थी, तो इसने अपने गुंडे वाले आंसर में बोला, क्यों तुम्हारी अम्मा चटक गई क्या? पहले क्या होता था, इसे पिक्चर कोई चीज चटक जाती थी तो उसमें तार को लगाते थे। तो अम्मा चटक गई क्या, हम लोग मैं जो पूरा जो 10-15 लोग बैठे थे, वो ये समझ गए कि क्या बोला गया होगा, और हंसी के मारे लोटपोट। तो वो चटकना वर्ड मेरे दिमाग में आज भी प्लेस कर गया। तो जब भी हम लोग कहीं जाना है या किसी को कहीं पहुंचना है, बोला कि भाई उनका क्या होना, वो तो चटक गए गए। तो ये एक चटक गए का वर्ड यूज होता है, इसका सेंस हुडिंग या उस पे नहीं है, लेकिन एक लाफिंग बेस पर होता है, कुछ नया मिलता है लोगों को तो कुछ करते हैं। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मीन वैल्यू यूज होते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में। इवन इनका इंग्लिश का कोई रियली इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन को मेंशन करने के लिए देना पड़ता है। खालिद सर, आपने जिस तरह से अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी को हमारे सामने रखा हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। और मैं चाहता हूं कि अगली बार कभी अगर मौका मिले तो आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी फिर से। और तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप बुंदेलखंड की फेमस पर्सनालिटीज को इस शो पर दिखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।